वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सातवें अधिकार पर चर्चा चल रही है अपने मोक्ष प्रकाशक जी के, और इसमें धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात है। वैसे देखा जाए तो मतलब कल मुझे विचार आया, धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो हेडिंग दी है, अब हमने कल जो बात की उसमें तो सांसारिक प्रयोजनार्थ आ रहा था। कल जो बातें की थी अपन ने, वो अपने देव भक्ति से ऐसे ऐसे काम चाहता है, अनिष्ट का वियोग चाहता है, इष्ट का संयोग चाहता है, अपना कुछ लौकिक कार्य बनाना चाहता है, तो वो सारा तो सांसारिक प्रयोजनार्थ है, धर्म बुद्धि कहाँ हुई। तो असल में उसका समाधान ये है कि हेडिंग तो टोडरमल जी ने दी नहीं थी। टोडरमल जी तो पूरा लगातार ऐसा एक सा ही लिख रहे थे, वहां जैसा जैसा प्रकरण आता गया उस अनुसार वो वर्गीकृत करते गए, भेद बनाते गए। तो मोटा मोटा एक कथन है कि यहाँ पे धर्म बुद्धि से भी धर्म धारण करने वाले होते हैं। तो यहाँ जो बात कल जो अपन ने बात की वो धर्म बुद्धि वाली नहीं थी, वो तो सांसारिक प्रयोजन वाला ही था। क्यों? कि उसने देव का स्वरूप समझा नहीं और उससे अपने लौकिक प्रयोजन ही साधने चाहे थे। एक और चीज यही थी, इसी में आप अगर गौर से देखेंगे तो परीक्षा रहित भी इसी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि धर्म बुद्धि से धर्म धारक के 2-3 पैराग्राफ ही जब शुरू हुए थे तो वहां पे यही बात आई थी कि वो परीक्षा नहीं करता, भली प्रकार से परीक्षा नहीं करता, इस प्रकार का कथन था वहां। तो वो सब मिक्स चलते हैं। असल में ये जो हेडिंग बनाई गई है, ये एक मोटे तौर पर अपने को एक विषय का वर्गीकरण करने के लिए अपन समझ सके कि कहाँ पे क्या विषय है, इसलिए वो ठीक है उस हिसाब से। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल वो हेडिंग के अनुसार ही पूरा विषय चलेगा, क्योंकि टोडरमल जी ने हेडिंग नहीं दी है ना। टोडरमल जी हेडिंग देते तो उस हिसाब से चलता वहां। खैर, दूसरी बात, जो कल हमने एक पंक्ति देखी थी जो टोडरमल जी ने लिख करके काट दी थी, अब वो यहाँ पर छप गई थी, उस पर और विचार कर कर तो कल तो खैर अपन ने जल्दबाजी में उसकी बात की थी। उसमें एक बात और है, वो काटी क्यों? आप सोचिए क्यों काटी होगी टोडरमल जी? क्योंकि यहाँ पे प्रकरण ये चल रहा है कि भैया उसके वो संक्रमण आदि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके तो पाप का ही अभिप्राय मन में है, उसके वो पुण्य का उत्कर्षण या पाप का अपकर्षण या पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप कैसे होगा? उसके कैसे होगा? टोडरमल जी उस बात का निषेध करना चाहते, इसलिए वो जो पंक्ति थी, और जो उनका काम सिद्ध हुआ, वो क्यों लिखेंगे इस जगह पे ये बात? ये तो सामने वाला ही कह रहा है हाँ सिद्ध होता तो होता है, तो टोडरमल जी ने उसको काट ही दिया कि नहीं, हमको दिखाना ही नहीं है सिद्ध होना है। आया समझ में? ये इसमें बारीकी है थोड़ी सी। वो क्यों दिखाएंगे? आप प्रकरण के हिसाब से देखो, यहां अगर ये कहा जाए कि हाँ हाँ हो जाता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, तो उसको ढील मिल जाएगी सामने वाले को, उसको थोड़ा सा उसके पक्ष का पोषण हो जाएगा। जबकि यहाँ जब पूरी तरह से उड़ाना है तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हाँ उसका भी सिद्ध हो जाता है या कुछ इस तरह से, इसलिए वो पूरा पैराग्राफ काटा था। अब वो किस्मत से वो हाशिए का बच गया काटने से, कल देखा था ना मूल प्रति में अपन, वो बच गया और वो छपने में आ गया। संपादकों की और अनुवादकों की भी कोई गलती नहीं कही जा सकती, क्यों कि जो लाइन उपलब्ध है वो तो छापेंगे ही ना। हम कौन होते हैं उसमें मीन मेक करने वाले या वो काटने वाले? तो ये तो योग से आनी थी सो आई, लेकिन उसका आशय अपने को समझ लेना चाहिए, है ना। मूल प्रति अपने पास है ही सही, उससे भी मिलान करते चल ही रहे अपन, तो उससे पकड़ में आ जाती है कि भाई ये प्रकरण यहाँ उचित नहीं था, ये चीज वहां दे दी उन्होंने, टोडरमल जी ने दे दी। एक प्रश्न और उठा, मतलब चर्चा होती रहती है ना बहुत से लोगों से व्हाट्सएप वगैरह पर भी, तो जैसे वो भक्तामर के उसकी बात चल रही थी कुछ दिनों से, तो किसी ने कहा कि उसमें दिक्कत क्या है, अगर ऐसे करके वो इधर भी आता है तो दिक्कत क्या है? भक्तामर की महिमा ही तो दिखा रहे हैं, अगर नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा दिखाएं, भक्तामर की महिमा दिखाएं, तो दिक्कत क्या है? अगर ऐसे चमत्कार दिखा करके भी मंदिर ले आए तो क्या समस्या है? बात सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन विचार कीजिए क्या समस्या है?
इसको वैसे समझिए कि मरी हुई बिल्ली फेंकने गए और ऊंट आकर के बैठ गया। ये कहावत सुनी होगी ना, बिल्ली मर गई थी कमरे में, अब वो उसको फेंकने गए, और उसको फेंकने गए इतने में ऊंट आकर के बैठ गया और वो मर गया। अब निकाल लो, कैसे निकालो? आया समझ में? तो आप उसको मंदिर लाने के लिए चमत्कार आदि दिखा रहे हो, और फिर खैर ये उदाहरण तो अपने मन का है, सीधी सी बात। टोडरमल जी ने कल जो अपन ने प्रकरण देखा था 274 पेज वाला, जो इसके जैसा ही था, वहां लिखा था ना कि पूर्व में ऐसे करे होंगे, उनका काम भी हुआ होगा भले, लेकिन वो श्लाघा करने योग्य नहीं, वो प्रशंसनीय नहीं है, और वो छल से अपने को भी उस मार्ग पर लगना योग्य नहीं है। ये स्पष्ट लिखा तो था टोडरमल जी ने। वो जो प्रथमान योग में दोष कल्पना का या शायद व्याख्यान का विधान होगा, जो भी है ना, 274 या 76 कितना था, कल देखा तो था, 200, हाँ 74, 274 वाला ही है। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, और वो श्लाघा योग्य नहीं है, ये ऊपर लिखा है। आया समझ में? तो इसलिए अपने को ये ऐसे ऐसे कुतर्क लगा करके, अच्छा, और मैं तो फिर वही बात कहता हूं, हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमें किस चीज की रुचि है, इससे पता चल जाता है। जहां शुद्ध आत्मा की बात हो, है ना, या निश्चय से वस्तु स्वरूप दिखाया जाए, वहां पे तो इसको कुछ वो रस नहीं उछलता ऐसा। और यहाँ तो क्या, अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कि तुम्हारी बुद्धि किधर जा रही है? आया समझ में? तो वहां पर इसकी रुचि अभी भी पड़ी हुई है, और इस कारण वो ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण होता रहता है। ये इसलिए हमको ये भ्रम सब दूर कर लेना चाहिए। तो ये प्रकरण हो गया था। अब देखते हैं अपन कि बहुत से जीव भक्ति करते हैं, भक्ति का ही अतिरेक रहता है। जैसे अन्य मत में तो वो दो मार्ग चलते हैं, एक भक्ति मार्ग और एक वो ज्ञान मार्ग। अन्य मत का अगर आपने लोगों ने पढ़ा हो तो ज्ञान योग और भक्ति योग, ऐसे दो दो नाम चलते हैं वहां पे। तो कुछ तो जो है भक्ति से ही मुक्ति मानते हैं, अपने यहाँ पे भी है इस तरह के, और कुछ जो ज्ञान योग से। तो अपने यहाँ पे ऐसा समझ लो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी जैसा प्रकार है ना, बिल्कुल वैसी बात है, बिल्कुल वैसी। हालांकि वहां तो दोनों ही गड़बड़ है, और यहाँ पे निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों सही मार्ग मिलने के बावजूद गड़बड़ हो गए। चलिए देखते हैं इसको। प्रकाशित प्रति में 222 पेज है और हस्तलिखित में 278 पेज है। बहुरी कई जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जाने तहां अति अनुरागी होई प्रवर्ते है। गजब की बात है, पंक्ति समझने जैसी है। इसमें चूक गए ना तो दोनों में से कुछ ना कुछ हो जाएगा, निश्चयाभास या व्यवहाराभास में। क्या इसको बारीकी से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी कई जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जाने तहां अति अनुरागी होई प्रवर्ते है। सो अन्यमति जैसे भक्ति ते मुक्ति माने है, तैसे या के भी श्रद्धान भया। सो भक्ति तो राग रूप है, राग ते बंध है, ताते मोक्ष का कारण नहीं। जब राग का उदय आवे तब भक्ति न करे तो पापानुराग होई, ताते अशुभ राग छोड़ने को ज्ञानी भक्ति विषय प्रवर्ते। वह मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जाने है, परंतु यहाँ ही उपादेपना माने संतुष्ट न हो है, शुद्धोपयोग का उद्यमी रहे है, सोई पंचास्ति का व्याख्या विषय कहा है। पहले ये पंक्तियां देखते हैं, मतलब क्या गजब का संतुलन है यहाँ पे। आप देखो कैसे संतुलन बिठाया टोडरमल जी ने। एक भी लाइन का वेटेज अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो कहां से कहां पहुंच जाती बात। पहली लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या था, अरे भक्ति वास्तव में बेकार चीज है ना, भक्ति वास्तव में बेकार। टोडरमल जी कह रहे हैं कोई जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर अति अनुरागी होकर प्रवर्तित है, माने अति अनुराग अच्छी बात नहीं है। भक्ति में अति अनुरागी होना ये अच्छा नहीं है। ये बात इससे आती है कि ठीक है साहब, लो छोड़ो भक्ति आज से ही छोड़ दी, है ना। टोडरमल जी ने कहा तो हमने छोड़ दी। टोडरमल जी आगे क्या कह रहे हैं वो भी समझो। ये संतुलन है ना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है मोक्षमा प्रकाशक की और टोडरमल जी की भी। अभी 2-1 दिन पहले एक साधर्मी ने मुझसे कहा कि कल्पना दीदी के प्रवचन चलते हैं, उनमें उन्होंने
कहा था, नाम लिया था कि विक्रांत जी से बोलना वो भी इसमें संतुलन वाले प्रकरण भी सामने लाए। तो आ ही रहे लगभग लगभग, प्रतिज्ञा का प्रकरण अपन देख रहे थे, वो अभी चलेगा। और ऐसे ये पैराग्राफ भी संतुलन वाला है, जबरदस्त संतुलन वाला, कि जो भगवान की भक्ति ही छोड़ बैठे। और भक्ति का अर्थ वो नहीं है ना। भक्ति कहते से हमारे दिमाग में आता शाम के समय सब लाइटिंग वाइटिंग करके, झांझ मजीरा लेकर के, ढोलक तबला वगैरह लेके और सब माइक लगा करके, है उतना मात्र नहीं है भक्ति। हम जो उसको भक्ति समझ बैठते हैं, है ना। भक्ति क्या है? वहां गुणों में अनुराग होना, उसी का नाम वास्तव में भक्ति है। तो क्या बाहर में वो सब नहीं होगा? क्या होगा, लेकिन वो एक लिमिट रहेगी उसकी। आया समझ में? उसकी लिमिट विवेक तय करेगा, विवेक निश्चित करेगा कि उसकी क्या लिमिट हो, उसमें कितनी हिंसा हो, उसमें कितना दिखावा हो, और उसमें कितनी भक्ति हो। ये विवेक तय करेगा अपना, है ना। विवेक कोई व्यक्ति नहीं है, अपना स्वयं का विवेक, है ना। नहीं तो आप सोचो पता नहीं कौन से विवेक जी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर, वो बोलते हैं ना पंक्ति, भक्ति मुक्ति दातार। अरे वो भक्ति मुक्ति दातार नहीं है, वो भुक्ति मुक्ति दातार है। भुक्ति माने भोग, माने स्वर्ग, और मुक्ति माने मोक्ष। 24 जिन राजवर 24 तीर्थंकर की पूजा में है। भुक्ति मुक्ति दातार, स्वर्ग मोक्ष के दाता कहलाते हैं ना, है व्यवहार से कहा जाता है, भक्ति में ऐसा कहा जाता है। गुणों जब गुणगान करना हो तो इस तरह से भी कहा जाता है कि भगवान ही स्वर्ग मोक्ष के दाता है। तो स्वर्ग मोक्ष के दाता कहो चाहे भुक्ति मुक्ति के दाता कहो, एक ही बात है। वहां पे भक्ति मुक्ति दातार नहीं है। अच्छा वहां नहीं, दूसरी जगह तो है कि हाँ है, व्यवहार से कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चों को अपन सिखाते हैं पहले ही भाग में, शरण किसको कहते हैं? शरण, पंच परमेष्ठी की शरण किसे कहते हैं? कि पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण है। ऐसा पहले भाग में बाल बोध पाठमाला भाग है, नहीं ऐसा। अब ये चीज तो बचपन में ही सिखा दी जाती है कि भैया इस तरह से वो शरण रूप होते हैं, इस तरह से वो भगवान हमको भी उनके जैसा बना लेते हैं। ऐसा कोई अन्य मत जैसा नहीं है कि वहां तथास्तु करके यूं निकला हाथ से और वो भी उनके जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे तो मार्ग बताते हो, डॉक्टर वाला हिसाब है, वो पर्चा दे देंगे, बाकी का काम तो अपने को ही करना है ना। और व्यवहार से कहा जाता है कि भाई डॉक्टर साहब ने ठीक किया, व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान ने ही मोक्ष दिलाया, भगवान ने ही स्वर्ग दिलाया। ये समझने की चीजें हैं। तो कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तित हैं। टोडरमल जी को उस भक्ति में दिक्कत नहीं थी। ये जो लिखा ना, अति अनुरागी होकर प्रवर्तित हैं। कितने अनुरागी होकर? इतने अनुरागी होकर कि भक्ति के अलावा उनको और कुछ सूझता ही नहीं, और कुछ नहीं सूझता। आज भक्ति का आयोजन किया गया है, आप सब सादर आमंत्रित हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भक्ति चलेगी, खूब सबको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। और कहें कि आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं 1 1.5 2 घंटा, है ये तो भक्ति की बात की। ऐसे ही समझ लेना विधान। कोई सोचते होंगे कि इनको विधान से बड़ी चिढ़ है, चिढ़ नहीं है। ये जो लिखा ना, ये अति अनुरागी होकर, उसकी महिमा कितनी, और वो उसका जो भाव है, उस भाव की महिमा कितनी। 5-5 6-6 घंटे विधान में बैठने वाले देखे हैं मैंने, और उनसे कहा कि भैया 15 मिनट स्वाध्याय तो कर लो, और नहीं वो समझ में नहीं आती, वो खतरनाक काम हो गया। तो जो अति अनुरागी होकर, अच्छा बताओ बड़ा धर्मात्मा कौन है? मैं तो 2 ही सम्यक दृष्टि की बात करूंगा, एक सौधर्मेंद्र और एक सर्वार सिद्धि का देव। बड़ा धर्मात्मा कौन है? सौधर्मेंद्र। बड़ा धर्मात्मा तो सर्वार सिद्धि का देव है। आया समझ में? उसके हालांकि दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, दोनों के ही मात्र एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन उसके कितनी मंदता है, वो पंचकल्याणक में भी नहीं आता। और ये तो वहां तांडव नृत्य करता है, ये वहां पर वो 1000 नेत्र बनाकर देखता है। तो ये दिखावा करता है कि नहीं, इसके असली भक्ति होती है, सौधर्मेंद्र की असली भक्ति होती है। चलिए अब थोड़ा सा उदाहरण पलट देते हैं। सौधर्मेंद्र की जगह दूसरे जो व्यंतर हो, भवनवासी हो, उनका इंद्र हो, वो
वो भी तो व्यवस्थाएं संभालते हैं वहां, वो भी तो कुछ कुछ करते ही हैं, होते हैं ना उनके भी यक्ष वगैरह और वो सब पता नहीं क्या क्या रहते ही हैं वहां पर। समोसरण का पूरा वैभव जो है उसमें कौन है बताओ, असली भक्त कौन, किसके उमड़ी भक्ति ज्यादा? कि अति अनुराग तो इनके नजर आता है, लेकिन वास्तविक तो उसके, वो आगे आएगा प्रकरण कि ज्ञानी के असली भक्ति की अज्ञानी के, या किसके ज्यादा, ऐसा अगला ही प्रश्न आने वाला है इसके बाद ही। तो क्या कह रहे हैं, वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। ये जो अति अनुराग है भक्ति में भी, ये कहीं ना कहीं व्यवहाराभास की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं ले जाता है। इस पर मतलब आप विचार कीजिए, क्यों इसको अति अनुराग है? भगवान के प्रति अति अनुराग अच्छा नहीं है? कि अति अनुराग तो किसी का भी अच्छा नहीं है। अति अति कह रहे हैं, अनुराग तो होगा, ज्ञानी जीव को अनुराग निश्चित रूप से होगा। चलो थोड़ा सा यहीं का उदाहरण लेते हैं, देवों की बात छोड़ो। श्रावक के नित्य देव दर्शन का नियम होता है या नहीं होता है? और मुनिराज के देव दर्शन का नियम नहीं होता। मुनिराज के नहीं होता देव दर्शन का नियम, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मुनिराज वन जंगल में रहने वाले, वहां हर जगह जिनालय नहीं मिलेंगे, और जहां से गुजर रहे हो जरूरी नहीं कि हर जगह जिनालय मिले। आया समझ में? तो मुनिराज के वो नियम नहीं है। एक तो ये प्रैक्टिकल कारण, दूसरा उसका जो तर्क है कि जिन दर्शन का प्रयोजन था निज दर्शन, वो तो मुनिराज को हो चुका, इसलिए उनको उतनी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, दर्शन आदि करते हैं, करेंगे, लेकिन उसका नियम नहीं है। और उनको ऐसी बहुत वो नहीं रहती कि हाँ मुझको करना ही करना है दर्शन। कैसे कह सकते हो आप ये बात? प्रथमान योग का उदाहरण बहुत आसानी से समझ में आता है। एक मुनिराज का किस्सा आता है ना, वो बहुत से लोग जा रहे थे, अन्य मुनिराज वगैरह भी जा रहे थे समूह शरण में, भगवान के समूह शरण में। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कि हम समूह शरण में जा रहे हैं, आप भी चलिए। कि नहीं बस मैं तो ठीक। वो नहीं गए, दूसरे गए, और वो वहां पहुंचे। कौन? वो जो दूसरे लोग समूह शरण में पहुंचे, उतनी देर में तो नगाड़े और वो बाजे बजने लग गए इंद्र कि ये क्या हुआ? कह रहे वो जिनको छोड़ करके आए थे उनको केवल ज्ञान हो गया, ये क्या हुआ है? अब बोलो, उनको तो ऐसी भक्ति नहीं उड़ी कि नहीं नहीं मुझे भी जाना समूह शरण। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप उस इशारे को समझिए। वो जो अति अनुराग है, वो अति अनुराग भी बाधक ही बनेगा। वो समूह शरण तक जाने वालों में मुनिराज भी थे ना, दूसरे मुनिराज भी थे। अगर वो नहीं जाते, वो भी इनकी तरह आत्म ध्यान में लीन रहते, तो आज वो भी हो जाते, वो भी केवल ज्ञानी हो जाते। और ये नहीं गए, लोगों ने उस टाइम सोचा पता नहीं क्या इनके, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? सोचा ही होगा, अपने जैसे बहुत से होंगे, कह रहे भगवान के वहां समूह शरण में ही नहीं जा रहे, ऐसे क्या खुद को बहुत बड़ा समझने लग गए क्या? किसी के दिमाग में आई होगी इस तरह की बात। लेकिन उन्होंने असली काम कर लिया वहां रह करके, वो नहीं गए और उन्होंने वहीं पर वो केवल ज्ञान प्रगटा लिया। वो वीतरागी अरहंत हो गए। इधर ये समूह शरण में पहुंचे, उधर वहां देव उनका गंधकुटी आदि जो भी उसकी तैयारी हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, जैसा भी नियम है, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है उसका सिद्धांत का। इस एक समूह शरण के रहते हैं, दूसरा पास में, मतलब समूह शरण तो नहीं लगेगा, गंधकुटी आदि की व्यवस्था होती है या नहीं वो मुझे ध्यान नहीं। लेकिन मूल बात यह है कि अति अनुराग तो मोक्ष मार्ग में बाधक है, और ये अति अनुराग को थोड़ा एक लिमिट में चाहिए। क्या आप भक्ति की मना कर रहे हो? कि मना नहीं कर रहा हूं, इस प्रकरण को समझिए। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो शुरू में ही भूल क्या हो गई? भक्ति को किसका कारण जाना? भक्ति को मुक्ति का कारण जाना। अब आपको मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा बताओ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया तो ये इसी के पीछे पड़ गया, इसको पता ही नहीं कि ये। हाँ प्रश्न है, पूछिए। विनीत जी देखना, एक रेज हैंड हुआ है, संजय जैन, प्रीति भाभी का होगा शायद। बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। ये पूछना था कि भूमिका अनुसार तो फिर कार्य होता है ना। अब जैसे मुनिराजों को नहीं होता है वो भाव, अपन श्रावकों को भक्ति का भाव होता है, तो फिर वहां वहां कैसे कार्य होते हैं? यही तो अभी बात चल रही है अपनी, किस लिमिट में हो, कितना हो। ये जो अति अनुराग है, अति का मतलब ये टोडरमल जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि
अति अनुरागी होकर के उसमें प्रवर्तित हैं, माने उसी में लगे रहते हैं, बाकी उसको असली काम सूझता ही नहीं है। भाई वो हो, अपनी भूमिका के योग्य होगा, निश्चित होगा, उसकी मना की ही नहीं गई है, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन ये तो पूरी तरह से उसी में लग गया। ये तत्व विचार बिल्कुल नहीं करता, भक्ति में भी उनका स्वरूप नहीं समझता। क्यों? क्योंकि इसने तो भक्ति को ही मुक्ति का कारण समझ लिया ना, शुरुआत में ही भूल बता दी उसकी, है ना। कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर, शुरुआती भूल ही यहां पर है कि उसने उस भक्ति को, उस गुणगान को ही मुक्ति का कारण जान लिया कि हम तो भगवान की भक्ति से तिर जाएंगे। मैंने जो शुरू में कहा था, अन्य मत में चलता है ज्ञान योग और भक्ति योग, तो भक्ति योग वाले क्या करते हैं, जैसे मीरा का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, मीरा भक्ति में नाचते नाचते ही प्रभु में विलीन हो गई, वो प्रभुमय हो गई, ऐसा उसके बारे में कथन आता। तो उस तरह का ये इसकी मान्यता हो गई, वैसी मान्यता हो गई, भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। और जिसके दिमाग में इसका अतिरेक चढ़ जाता है उसके लिए है ये बात। अब जिसके दिमाग में वो भक्ति का अति अनुराग हो गया, अब वो असली मोक्ष मार्ग की तरफ क्यों जाएगा? मैं कह तो रहा हूं, आप उसको भक्ति में 2-3 घंटे बिठा लो, पूजन विधान में आप उसको 5-5, 6-6 घंटे बिठा लो, वो बहुत आनंद से बैठेगा, आराम से बैठेगा, खूब अनुरागी होकर। लेकिन उसको थोड़े तत्व विचार की छोड़ो, जो वो पंक्तियां चल रही है ना, लोगों को तो वही पसंद नहीं आता कि उनका कोई अर्थ कर दे। उनको तो चाहिए कि बस बजाते रहो और हम गाते रहें और भक्ति होती रहे, बस। उनको अर्थ भी नहीं समझना। ये जो आजकल वो घरों पर पाठों की परंपरा चल गई, उसमें क्या हो रहा है? ये भक्ति का अति अनुराग है, असली भक्ति नहीं है, सिर्फ उस भक्ति का अति अनुराग है। क्योंकि असली भक्ति की बात तो पहले कह चुके हैं, उनका स्वरूप जाने नहीं, परीक्षा करे नहीं, तो असली भक्ति कहां से होगी? तो भैया यहाँ अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो वास्तव में भक्ति को मुक्ति का कारण ना माने, उसे ही रियल भक्ति है। हाँ, ये तो आएगा ना, आगे आएगा ये। अच्छा, ये मतलब आगे आएगा अब इसमें, उनको ही वास्तविक भक्ति मानेंगे। हाँ, ये आगे आप देखिए 223 पेज पे ऊपर ही है, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के ही सच्ची भक्ति है। अगला प्रश्न यही है, बिल्कुल ठीक है ना, अगला प्रश्न यही है। भाई मैं मतलब बार बार इसीलिए मेरे को कहना पड़ रहा है कि मना न तो पूजा की है, न विधान की है, न भक्ति की है। अब कारण क्या है? व्यवहाराभासी का प्रकरण है, और प्रकरण से मतलब नहीं, खास बात यह है कि लोगों की रुचि उस व्यवहार में कितनी तीव्र पड़ी हुई है। उनसे तत्व विचार करने की बोलो, तत्व चिंतन करने की बोलो। मैं तो बल्कि पहले भी अपन ने 2-4 बार इस तरह की बात की है कि पढ़ो कम, सुनो कम, चिंतन ज्यादा करो। क्योंकि हमारी रुचि चलो भक्ति वगैरह में नहीं है, तो हमारी रुचि पढ़ने में आ गई, तो बात तो बराबर ही हो रही है एक तरह से। अगर वहां की रुचि या यहाँ की रुचि, अति अनुराग है ना, अति अनुराग, अति अनुराग तो हर जगह का खतरनाक है। अति अनुराग अगर शास्त्र अभ्यास का हो तो वो भी खतरनाक है, यहाँ ये समझना। वो हालांकि शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप में आ जाएगा वो प्रकरण, इसलिए उसकी बात अपन अभी नहीं कर रहे। देव भक्ति में तो वही नजर आता है सारा का सारा, नाच गान और वो अति अनुराग के कारण। आप इसको यूं समझिए, मैं दूसरे प्रकरण का उदाहरण देता हूं। अनुपसेव्य अनिष्ट, अनुपसेव्य जो अभक्ष होता है या अनिष्ट कारक अभक्ष होता है, उसमें भले ही जीवों का घात नहीं हो, फिर भी उनको अभक्ष क्यों कहा? स्वयं के घात के कारण, स्वयं का घात, है ना, ग्रद्धता, तीव्र अनुराग के कारण, वो राग की तीव्रता के कारण, उस ग्रद्धता के कारण वो अभक्ष कहलाया। जैसे शक्कर डायबिटीज वाले के लिए अभक्ष है, क्यों है? क्योंकि उसके लिए अनिष्ट कारक है और वो अपना नुकसान जान करके भी खा रहा, माने तीव्र राग कर रहा है। तो तीव्र राग असल में वो खुद की हिंसा का कारण है, तीव्र राग खुद की हिंसा का कारण है, इस वजह से उसको अभक्ष कहा जाता है। ऐसा ही अनुपसेव्य में समझिए, अनुपसेव्य में भले ही कोई अनुपसेव्य ऐसा हो कि जिसमें जीवों का घात नहीं होता हो, लेकिन फिर भी जो लोक निंद्य होने के बावजूद मैं उसको अगर खाना चाहता हूं, उसका भक्षण करना चाहता हूं, तो मेरे वो राग कितना तीव्र होगा। तो तीव्र राग के कारण, राग की अधिकता के कारण वहां पर उसको अभक्ष बताया गया है। ठीक उसी तरह से यहां समझिए कि राग की तीव्रता तो हर जगह बाधा डालेगी। मेरे ख्याल से ऐसा प्रकरण वहां है, वो भक्ष अभक्ष वाला पाठ है या कोई सा पाठ है बाल बोध में, मुझे ध्यान आ रहा है कि इनको अभक्ष क्यों कहा, क्या दिक्कत है?
कि अरे राग की तीव्रता जहां होगी वहां आत्म ध्यान भी नहीं हो सकता, ऐसा करके कुछ है प्रकरण, शायद अष्टमूल गुण वाले पाठ में या भक्ष में किसी ना किसी में है, इस तरह का जवाब दिया है वहां पे। वो बहुत सुगठित है और दादा की। गद्यता ही शब्द दिया है, गद्यता ही है। हाँ, ग्रद्धता ही शब्द है वहां पर। ग्रद्धता माने राग की तीव्रता, राग की तीव्रता। यही जो यहाँ कह रहे हैं कि अति अनुरागी होकर, एक कहावत है लौकिक में, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, है ना। मतलब एकदम अति चुप रहना भी अच्छा नहीं और अति बोलना भी अच्छा नहीं। वैसे ही अति भक्ति भी अच्छी नहीं, अति स्वाध्याय भी अच्छी नहीं। कि ये क्या कह रहे हो, है? कि भाई क्रिया की बात चल रही है, ये जो आपने वो जो क्रिया समझी जिससे मोक्ष मान लेवे हम, वो अति अच्छी नहीं। ये क्रिया अभी बता रहे हैं आगे कि होंगी कि नहीं होंगी। मैंने कहा ना, शुरू में कहा था ये पैराग्राफ पढ़ के, इस पैराग्राफ में जबरदस्त संतुलन बिठाया गया है। अभी तो ऊपर की 2 लाइन पढ़ी है अपन ने। अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, है ना। और भी किसी को कुछ विचार हो तो जरूर बताएं। वादे वादे जायते तत्व बोध, बातचीत में और ज्यादा तत्व का ये खुलासा होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जान के, यहीं पे पहले शुरुआती भूल आ गई कि इसने तो उस भक्ति को ही मुक्ति का कारण जान लिया। अरे मैं तो कहता हूं आप किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी, माने जो भी वो नाच गान में बहुत आनंद आता हो ना, जिसको बहुत आनंद आता हो, उससे पूछ लेना भैया क्यों करते हो ऐसा, ऐसा तुम क्यों स्टेज, अरे भक्ति है, भक्ति से हम तो मोक्ष जाना है, मोक्ष मार्ग है। तो ये जवाब कहीं ना कहीं निकल के आएगा। और मेरा इशारा असल में उन लोगों के ऊपर है कि जिनको और किसी चीज का तो कोई विवेक नहीं, लेकिन भक्ति वो बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। जैसे एक प्रचलन चला है कुछ दिनों पहले, मुझे देखने में आया, कुछ दिनों माने अब तो साल भर से तो कुछ देखा नहीं, उसके पहले ही देखा जो भी देखा। तो जैसे पंच कल्याणक कहीं होना हो, उसके पहले अलग अलग जगह आयोजन होंगे, ठीक है। अलग अलग जगह आयोजन माने जैसे आज आपकी तरफ से, आज आपकी तरफ से, आज आपकी तरफ से, उसमें पूरे समाज को बुला करके नाश्ता वगैरह करवाया जाएगा, भक्ति का आयोजन करेंगे और उसमें खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, हैं, रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक। कौन, किसके उमड़ रही हो सारी भक्ति, कि जिनको भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं, जिनको स्वाध्याय की एक लाइन समझ में आती नहीं, जो एक लाइन पढ़ते नहीं, उनको ऐसी भक्ति उमड़ती। बताइए क्यों? ये अति अनुराग। अधिकांश को तो दिखावेगा, स्पष्ट कह रहा हूं, अधिकांश को तो दिखावेगा, और थोड़े बहुत को कि अरे भगवान की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है, इस बात का आया समझ में। मतलब जो अनुचित है वो काम भी हो जाएंगे इस अति अनुराग में, ये कहना चाह रहा हूं मैं। नहीं तो ये क्या आयोजन हुआ, रात को 11-12 बजे तक आप स्टेज लगा करके, और वो डीजे लाइटें और सब सारा का सारा संगीत। समझ में आ रही है बात? जो अपन ने किसमें आया था, शायद छठे अधिकार के समय देखा था, वो क्रियाकांड में इतना ज्यादा वो घुस जाता है, उसमें ना हिंसा का विवेक रहता है। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो वाले प्रकरण में वहां अपन ने बात की थी। वहां विचार नहीं करता, वो भी तो अतिरेक है ना, ये भी तो भक्ति का अति अनुराग है। तो कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। अत्यधिक अनुराग वहां पर नजर आता है, जबकि असली भक्ति है या नहीं है वो तो आगे का विषय। वह तो देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। अरे आश्चर्य तो तब होता है जब अपने जैसे ही वहां पे स्टेज पे कहने लगते हैं, अरे मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए, मीरा नाचती नाचती प्रभु में लीन हो गई है, ऐसा एकत्व कर लो भगवान से। अरे क्या क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना, मतलब क्या समझा रहे हैं लोगों को? थोड़ा विचार करें इस चीज। अब देखो असलियत, है ना, ये बीच की बात है असलियत। परंतु भक्ति क्या है, भक्ति का क्या स्वरूप, कि भक्ति तो राग रूप है, ये असली बात है, निश्चय की बात है। निश्चय से भक्ति क्या है? अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं ना कि भक्ति निश्चय है या व्यवहार, बताइए भक्ति निश्चय है या व्यवहार है? 99 लोग, 100 में से 99 लोग कहेंगे व्यवहार है। क्या? अरे भक्ति भक्ति है, न तो भक्ति निश्चय है न भक्ति व्यवहार है। भक्ति को स्वर्ग मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार है, भक्ति को राग का बंध का कारण कहना ये निश्चय है।
निश्चय कोई वस्तु थोड़ी ना है, निश्चय व्यवहार वस्तु है क्या? निश्चय व्यवहार तो कथन पद्धति है, समझने की पद्धति है। यहीं पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे खुलासा हो जाएगा निश्चय व्यवहार का। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। ये भक्ति का असली स्वरूप, ये निश्चय से स्वरूप है। क्या होगा भक्ति से? कि भक्ति राग रूप है, प्रशस्त राग है, शुभ राग है ना, अच्छा है अपनी भूमिका में। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, है ना, अच्छा है अपनी भूमिका में। आगे आएगा क्यों। तो राग रूप है और राग से बंध है, कि बंध को अच्छा बता रहे हो आप? नहीं, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। पहली बात तो यह समझना कि भक्ति किसी भी तरह से मोक्ष का कारण नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब राग का उदय आता है, अब संतुलन देखो आप, टोडरमल जी की संतुलन की कला। राग का उदय तो आ रहा है साहब, राग तो बहुत निकलना चाह रहा है। अब क्या होगा? तब भक्ति न करे तो क्या करे फिर? कि इधर अगर मैं भजन नहीं गाऊंगा तो फिल्मी गाने गाऊंगा, मुझे तो गाने का भाव उमड़ रहा है खूब, ऐसे हाथ पांव यूं हिलने लग गए अपने आप ही। क्या करूं अब? कि या तो भक्ति में नाच ले, और भक्ति में नहीं नाचता है तो फिर तो फिल्मी गानों पे नाचेगा। आया समझ में? इसलिए इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए, देखो राग तो आया, अब उस राग को दिशा देनी है, राग को दिशा देनी है। अब या तो शुभ की तरफ मोड़ दो उसको, शुभ की तरफ नहीं मोड़ोगे तो अशुभ की तरफ जाएगा। ये 100% पक्की बात है, क्योंकि राग का जब उदय आएगा तो ये कुछ ना कुछ काम तो होगा। अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं, यानी बाहर से नजर आ रहे हैं, मानते क्या है, और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। मानते नहीं है, जानते हैं। क्या जाना? कि हाँ भाई ये बाह्य निमित्त है। क्यों है बाह्य निमित्त? क्योंकि सच्चे देव के प्रति हमको भक्ति उमड़ेगी तो फिर सच्चे देव ने क्या कहा वो बात सुनने की भी इच्छा होगी, सच्चे देव का स्वरूप भी पहचानूंगा, सच्चे देव सुखी कैसे होगा ये भी जानूंगा, है ना। एक सेकंड देखते हैं आपका प्रश्न, है ना। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। परंतु अब ये खास बात, ये मान्यता देखो, यहां ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। ये अधूरी है बात, पूरी कहां हो रही है? शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। लो, पहले भी शायद अपनी इस बारे में चर्चा हुई है। ये जो शुभोपयोग का काल आता है, मंद कषाय का काल आता है, इसका हम सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? मेरा प्रश्न फिर से दोहराता हूं, ये जो शुभोपयोग का अपने काल आता है, शुभ भाव का समय आता है, या मंद कषाय कह लो, मंद कषाय के समय शुभ भाव आते हैं, है ना। पहले तो ये समझ लेना, मंद कषाय और शुभ भाव दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। मंद कषाय किसी को भी हो सकता है ना। मंद कषाय के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है, लेकिन शुभ भाव के लिए तो जैनी होना जरूरी है, क्योंकि शुभ भाव सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में ही होगा, है ना। मंद कषाय तो किसी भी जीव को हो सकता है, अन्य जीव भी तो जाते हैं ना, स्वर्ग आदि तो जाते ही हैं अन्य जीव भी। सारे जैनियों का ठेका थोड़े ना कि सारे जैनी, स्वर्ग में तो पता नहीं कितने हैं, यहाँ तो टोटल मनुष्यों की संख्या नहीं है इतनी। तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो शुभ भाव आया, शुभ भाव के काल का या मंद कषाय के काल का हम लोग सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग? 2 मिनट विचार कीजिए, तब तक हम ये प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न था जी। हमारी किताब में तो ऐसा लिखा है, यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आवाज आ रही है आपकी। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो। हाँ, जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तब पापानुराग हो, सही तो है। तो आपने तो बोला नहीं पापानुराग। मैं पापानुराग नहीं बोला क्या मैंने? जी, तो हमें लगा कि हमारी किताब में लिखा है पापानुराग। नहीं 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 नहीं, यही पंक्ति है, मेरे में भी यही है। जब राग का उदय आता है, वो असल में समझाने में शायद मैं वो सीधे वो लाइनें बोल गया होऊंगा। जब राग का उदय आता है तब क्या होगा कि भक्ति न करे तो पापानुराग होगा। भाई या तो इधर की गली में जाएगा या इधर की गली में जाएगा, है? मैं तो घर से निकला, है ना, अब मेरे घर के सामने 2 रास्ते निकलते हैं।
अब मेरे को तो निकलना ही है, घर से भागना ही है क्या, तो भागूंगा तो या तो इस गली में भागू या इस गली में भागू, दोनों में से एक गली में भागूंगा। अब अगर मैं शुभ राग की गली में नहीं भागा तो फिर कौन सी गली बचती है कि फिर तो अशुभ राग वाली ही गली बचती है। इसलिए उस अशुभ राग की गली से बचने के लिए ज्ञानी उस शुभ राग की गली में भागते हैं। समझ में आ गई बात उदाहरण से, है ना। अब अशुभ राग से बचने के लिए ज्ञानी वास्तव में गली में भागना नहीं चाहता था, लेकिन क्या हुआ, घर में तो आग लग गई, अब घर से तो भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। या घर में कोई समझ लो कोई दूसरे ऐसे चोर लुटेरे आ गए, डाकू आ गए, तो भागना तो पड़ेगा घर से निकल के। तो घर से निकल के दो रास्ते सामने, मेरे घर के सामने दो रास्ते जाते हैं, तो या तो इस गली में जाऊं या इस गली में। इस गली में जाऊंगा तो अशुभ राग की गली है, अशुभ राग की गली में नहीं जाना चाहता तो मैं शुभ राग की गली में जाऊंगा। ज्ञानी का विचार इस तरह का रहता, जाना नहीं चाहता, क्योंकि राग चाहता नहीं है, वो वीतरागता चाहता है। ज्ञानी की बात चल रही है ना, आया समझ में। और वो गली घूम फिर करके वापस इसके घर पर ले आती है, इसके समझ लीजिए अपने उपयोग शुद्धोपयोग की तरफ जा सकती है। इसलिए उस शुभ राग की गली को ये वाला रास्ता सही है ऐसा भी कह दिया जाता है, मोक्ष मार्ग में साधक भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये उसके निकट है, ये उसके नजदीक की पगडंडी है, ऐसा समझना। चलिए अब अपने उस प्रश्न पर आ जाते हैं फिर से। क्या कहा था मैंने कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या नहीं, कि वास्तव में मंद कषाय का या शुभ भाव का सदुपयोग तो उसने ही किया है कि जिसने उस शुभ राग को तोड़कर शुद्धोपयोग कर लिया। समझ में ही बात, उस मंद कषाय के भाव को छोड़कर अकषाय भाव को पकड़ लिया, उसने सदुपयोग किया है। भाई आप विचार करो ना, क्रम क्या है, क्या क्रम है शुद्धोपयोग का। अशुभ से तो कभी कोई शुद्ध में जाता नहीं है, शुभोपयोग से ही जाएगा। तीव्र कषाय से तो कोई जाता नहीं है, मंद कषाय से ही जाएगा। तो तीव्र कषाय से बचकर अथवा अशुभ राग से बचकर तो हम शुभ राग में अथवा मंद कषाय में आ गए थे। अब ये जो मंद भाव है कौन सा, कि जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप स्वाध्याय कर रहे हो, या और जो भी धार्मिक क्रियाएं जो भी जिसमें मंद कषाय रहती है, उस समय मौका है, मौका है, उस समय मौका है, उसको वहीं रोक दो, रुक जाओ थोड़ी देर, है ना। कोई जल्दी नहीं है पूजा पूरी करने की, या कि द्रव्य चढ़ा के थाली खत्म करनी है, इसकी कोई जल्दी नहीं करनी है। जब वहां पे बात आए सिद्ध पूजन की, जैसे जयमाला आप पढ़ रहे हो, आत्मा का कितना सुंदर स्वरूप वहां पे बताया गया है। अब वहां पर एक एक पंक्ति का विचार चले। सभी ज्ञानी का यह परिवेश, है ना, सभी ज्ञानी का यह परिवेश, कैसा परिवेश कि वो सभी ज्ञानी जो वो चिंतन चलता है। तो अब वो जो चिंतन आपको मौका मिला था, है ना, समझ लीजिए कोई सी भी XYZ कोई सी भी पंक्ति आप पकड़ लीजिए, कोई सी भी पंक्ति, कौन सी है, जैसे अपने जड़ चेतन की सब परिणति प्रभो, यही पकड़ लीजिए, भेद विज्ञान चलाइए, भेद विज्ञान करते करते शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभो, है यह निर्मल नीर चरण लाए, जो भी कुछ भी कोई सी भी पंक्ति लेकर के और वहां पर विचार करते करते वो शुद्धात्मा का अनुभव हो जाए, भगवान का स्वरूप ध्याते ध्याते खुद के अनुभव पर आ जाए, तो वो सदुपयोग होगा। हम क्या करते हैं, मान लो आधा घंटा हमारा वो शुभोपयोग का काल चला, ठीक है, क्या किया हमने, पूरा शुभोपयोग में निकाल दिया। अब शुभ छूट के तो क्या आना है अब, कि अब तो फिर अशुभ आना ही आना है। ये रोज होता है ना हमारे साथ, नहीं करते हैं क्या, भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, नमोकार बोलते हैं, चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, पूजन आदि जो भी जो करता हो वो सब काम करते हैं। बोलो उतने समय कषायों की कितनी अच्छी मंदता थी, मौका था ना अपने पास, प्लेटफॉर्म पर तो पहुंच ही गए थे, तो गाड़ी पकड़ने की देर थी। वो रोज हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और रोज गाड़ी छोड़ के आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि ये प्रकरण कहां से आ गया, कि ये आ गया ना यहाँ, परंतु यहां ही उपादेय पना मानकर संतुष्ट नहीं होते। बात समझ में आ रही है। वो ज्ञानी क्या करते हैं और अज्ञानी क्या करता है, कि अज्ञानी उस शुभोपयोग के काल को शुभोपयोग में ही रहने देता है, वो शुभोपयोग ही करके और फिर थोड़ी देर बाद अशुभ में आ जाता है।
और ज्ञानी उसको उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। किसका उद्यम करते हैं उस समय भी? शुद्धोपयोग का ही उद्यम करते हैं, शुद्धोपयोग का उद्यम करते हैं। ये प्रण लेवे सभी कि अब ये कोशिश करना है अपने को, ये कोशिश करनी है, क्योंकि ये शुभोपयोग का काल शुभोपयोग के लिए नहीं मिला है। क्या? अरे एक वो कहानी सुनी होगी आपने, एक सेठ की 4 बहुएं थी और वो अलग अलग उनको सौंपता है, कुछ दाने दे देता है चावल के, तो वो अलग अलग काम करती है। एक तो खा ही जाती है, एक फेंक देती है कि दूसरे दे दूंगी अगले साल। वो उनसे कहता है कि साल भर बाद देना मुझको, ये संभाल के रखो। तो एक तो बिल्कुल बाकायदा पोटली में संभाल के सुरक्षित रखती है, एक फेंक देती है, एक खा जाती है, और एक उन्हीं को बोती है, फिर जो आते हैं उनको बोती है। ऐसे करके वो मणो अनाज हो जाता है ना। अपने जैन कहानियों में भी आती है ऐसी, अलग अलग उन चारों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। अब बोलो हम कौन सा काम कर रहे हैं? ये थोड़ी देर के लिए शुभोपयोग के चावल के दाने मिले हैं, है ना। 2 तो बिल्कुल बेकार। जो खाने वाली थी उसको तो काम पकड़ा दिया रसोई का कि तू रसोई संभाल, जो फेंक देती है उसको झाड़ू बुआरी का काम संभाला दिया, आटाले का काम संभाला दिया। जो बिल्कुल संभाल के रखती है उसको वो क्या बोलते हैं, कुछ भी दूसरी चीजें संभलाई, धन नहीं संभलाया। और धन किसको संभलाया? कि जिसने बढ़ा करके दिया साल भर बाद। मैंने शॉर्ट में सुना दी है, विस्तार से आपको पढ़नी हो तो अलग जगह मिल जाएगी कहानी। इस तरह की कहानी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो शुभोपयोग के काल को हम खा जाते हैं। आया समझ में? 4 तरह के जीव समझना। एक जीव तो कैसा कि वो शुभोपयोग के काल को वो गंवा देता है। कैसे गंवा देता है? वहीं पे वो जो प्रकरण आया था ना, चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुंह से पाठ बोलता है, हाथ से इधर उधर की, वो गंवा रहा है। उसने वो चावल के दाने फेंक दिए, उसने वो शुभोपयोग का काल गंवा दिया। खा जाने वाला कैसा? खा जाने वाला यूं समझ लो कि थोड़ा बहुत शुभ भाव किया और वो काल निकल गया, पुण्य के उदय से मिला था काल और चला गया, वो हो गया। ठीक है। तीसरे अपने जैसे हैं। कौन सा? संभाल के रखा। क्या करा संभाल के? कि शुभोपयोग में हमने पूरा शुभोपयोग रखा। कि फायदा क्या हुआ उससे? बढ़त कहां हुई? संपत्ति थोड़ा बढ़ेगी। ज्ञानी क्या करता है? शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। वो उस शुभोपयोग से भी शुद्धोपयोग का ही काम साध लेते हैं, उससे वो काम साध लेते। ये काम होने लायक है, ये काम करने लायक है वास्तव में। कितना गजब का संतुलन बनाया है। भक्ति करनी कि नहीं करनी? अरे ज्ञानी भी करते हैं भक्ति। अच्छा तो देखो, ज्ञानी भी करते हैं ना, तो हम अति अनुराग रूप होकर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कि ज्ञानी कैसे करते हैं समझ लो। ज्ञानी करना नहीं चाहते, करनी पड़ती है। कि इधर राग तो उछाले मारता है, अब राग उछाले मार रहा है, इसको अगर सही दिशा नहीं दे, शुभ राग में नहीं जाए तो अशुभ में जाना पड़ेगा। इसलिए वो उस अशुभ से बचने के लिए ये शुभ भाव करते हैं। तो ये होगा, ये हमारी भूमिका में होगा। क्यों? क्योंकि हमारी भूमिका में अशुभ का काल ज्यादा है, शुभ का कम है। तो अशुभ से जितना ज्यादा बच सकें तो उस अनुपात में वो भक्ति भी होगी। लेकिन अगर उसको उपादेय मान लिया तो वो तीव्र राग का कारण, वो ग्रद्धता का कारण होकर के वो हमको ही दुखदाई हो जाएगी। उपादेय मान लिया तो क्या करना? कि अशुभ से बचने के लिए वो शुभ भाव आएगा, शुभ को उपादेय मत मानना, वहां शुद्धोपयोग का साधन कर लेना। कितना गजब का संतुलन बिठाया है यहाँ। ना तो आपको भक्ति छोड़ने देंगे हैं, और ना वो इसमें अति अनुरागी होने देंगे। आया समझ में? कि ये जीने नहीं देगा और ये मरने नहीं देगा, ये पता नहीं क्या इस तरह का काम है। भाई वो तो ये चाहते हैं कि अपन इसका सही सही स्वरूप समझें। टोडरमल जी की मूल भावना यही थी कि प्रत्येक जीव एक एक चीज का अच्छे से अर्थ समझे। तब तो उन्होंने इतना रहस्य खोला है, नहीं तो क्या जरूरत थी बताओ इस पैराग्राफ की, इस प्रकरण में कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ये नहीं लिखते तो स्वच्छंदी होने की संभावना बढ़ जाती कि यहाँ तो व्यवहाराभासी को टोक रहे हैं और इसको टोकते टोकते निश्चयाभासी ना हो जाए। ऐसा संतुलन टोडरमल जी को जगह जगह बिठाना पड़ा है। निश्चयाभासी में हमने देखा था, वहां ये व्यवहाराभासी ना हो जाए, ऐसा संतुलन बिठाया था। यहां अपन देख रहे हैं कि ये व्यवहाराभासी निश्चयाभासी ना हो जाए, तो ऐसा संतुलन बिठाना पड़ रहा। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, वही पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है। क्या कहा है? सोई पंचास्तिकाय व्याख्या विषय कया है।
इयं भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम अस्थान राग निषेधार्थम कदाचित ज्ञानिनोपि भवति। अब यहां मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, यहाँ एक संशोधन है ना। मुझे क्या समझ में नहीं आया कि जब आप मूल देखोगे, मूल का मतलब पंचास्तिकाय की व्याख्या देखोगे, तो वहां पे भी कदाचित शब्द है, क्वचित नहीं है। नीचे दे रखा है ना, नीचे देखो आप, नीचे जो कोटेशन ये कोट कर रखा है फुटनोट में, वहां पे भी कदाचित ज्ञानिनोपि भवति ऐसा लिखा है, ठीक है। और टोडरमल जी ने भी हस्तलिखित में कदाचित ही लिखा है। अब ये क्वचित कहां से छप गया ये मुझे आज तक समझ में नहीं पड़ा, है ना। वैसे तो बहुत सारी प्रतियां देखी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे ये क्वचित पर आ गए। एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे देखिए, कदाचित टोडरमल जी ने कदाचित ही दिया था। और पंचास्तिकाय की टीका देखोगे तो वहां भी कदाचित ही मिलेगा। अब ये बीच में क्वचित पता नहीं किधर से आ गया। उसका एक अनुमानित कारण मैं आपको बताता हूं कि जो ये संपादनीय अनुवाद हुआ, ये मूल प्रति देखकर नहीं हुआ, जो प्रकाशित प्रतियां थी पुरानी ढूंढारी की, उनके अनुसार ये हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं। और उनमें किसी में क्वचित लिखा होगा तो यहां पर भी क्वचित आ गया, क्योंकि न तो पंचास्तिकाय की टीका में वैसा क्वचित है, न टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति में क्वचित है। ये जानने कहां से आ गया कि क्या दिक्कत आ गया, तो कि क्वचित और कदाचित दोनों के अलग अलग अर्थ है। क्वचित का अर्थ होता है कहीं, और कदाचित का अर्थ होता है कभी। भाव बदल जाता है। कदाचित माने कभी, किसी समय, और क्वचित माने क्वचित बोलो चाहे कुत्रचित बोलो, एक ही बात है। तो कहीं पर वाली बात नहीं है, ये कभी की बात है, क्योंकि ज्ञानी को भी कभी कभी ऐसी भक्ति होती है। ये यहाँ पे दिखा रहे। देखिए, वैसे संस्कृत सरल है। इयम भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति। शुरू में क्या लिखा कि ऐसी भक्ति केवल अज्ञानी जीवों के होती है, अथवा तीव्र राग ज्वर, वो जो कहा था ना, राग उछाले मार रहा है, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, यानी उसका विनोद करने के लिए, उसका अपनोदन करने के लिए, नाश करने के लिए, निषेध करने के लिए, अस्थान राग निषेधार्थम, अस्थान यानी खोटे स्थान का राग निषेध करने के लिए भी कदाचित कभी कभी ज्ञानी को भी होती है ऐसी तीव्र भक्ति। या का अर्थ, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जाके, ऐसा अज्ञानी जीव के हो है। कि ये भक्ति किसके होती है कि जिसके भक्ति छारी दिमाग पे, भक्ति मुक्ति दातार, जो भक्ति ही मोक्ष देने वाली है, जिसके ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है, उसके होती है। बहुरी तीव्र राग जुर माने ज्वर, तीव्र राग जुर मेटने के अर्थी व कुठिकाने माने खोटा स्थान, कुठिकाने राग निषेधने के अर्थी कदाचित ज्ञानी के भी हो है। ये कभी कभी ज्ञानी के भी ये भक्ति देखी जाती है। तो जवाब मिल गया ना, ज्ञानी जीवों के भी हो रही है, यहाँ बिल्कुल हो रही है, लेकिन ज्ञानी उसका सदुपयोग करते हैं, ज्ञानी उसमें अटक नहीं जाते, ज्ञानी उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, और सबसे खास बात, ज्ञानी उसे छोड़ करके भी शुद्धोपयोग का उपाय करते हैं। और अज्ञानी वो तो इसको उपादेय ही मान बैठा है। ये दोनों की दृष्टि में अंतर है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ठीक है साहब, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति की अधिकता होती होगी फिर तो। क्यों? क्योंकि वो तीव्र राग है ना। ध्यान रखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा था, शुभ भाव और मंद कषाय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शुभ भाव का अर्थ मंद कषाय नहीं है हमेशा, है ना। सामान्य रूप से कह दो, कहने में दिक्कत नहीं, लेकिन शुभ भाव तीव्र राग भी हो सकता है, शुभ भाव तीव्र कषाय रूप भी हो सकता है, लेकिन वो तीव्रता भी शुभ है। ध्यान रखना, तीव्र कषाय का अर्थ हर जगह खोटा ही हो ऐसा नहीं। बहुत तीव्र भक्ति उमड़ रही है, वो इंद्र के क्या है, तीव्र भाव है या नहीं, वो जब 1000 नेत्र बनाकर देख रहा है तो वो तीव्र शुभ राग है। तो कहलाने को तो अगर कषाय की तरफ से देखो तो उसको तीव्र कषाय कहा जाएगा, लेकिन वो अशुभ नहीं है, पाप रूप नहीं। इसलिए मैंने कहा शुभ राग अलग चीज है और मंद कषाय अलग अलग चीज है। तो जीवों के पुण्य दो तरह के भावों से बंधता है, या तो शुभ भाव हो या मंद कषाय हो, है ना। मंद कषाय किसी के भी हो सकती है, शुभ भाव तो जैनी को ही होगा।
ऐसा समझ। ये प्रश्न आएगा है ना, अभी तो समय हो गया है, तो इसमें प्रश्न क्या आया कि भाई ऐसा तीव्र राग आप अज्ञानी के बता रहे हो, तो फिर तो अज्ञानी के ज्यादा भक्ति होती होगी ज्ञानी से, है? तो क्या है जवाब, इसको अपन कल देखेंगे ना। मैं सोच रहा था आज ले लेते, लेकिन समय हो गया है ना, जल्दबाजी में क्यों अपन खत्म करें, अपन कल ही इसको देखेंगे अच्छे से। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।